हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 6 कहती क्या है? रेस जेस्टे। परिभाषा क्लास क्या कहता है? वे तथ्य जो विवादक न होते हुए भी विवादक तथ्यों से इस प्रकार सशक्त हैं कि एक ही समव्यवहार का भाग है, सुसंगत है, चाहे वो एक ही समय और स्थान पर, चाहे भिन्न और समय स्थान पर घटित हुए हों। धारा की विशेषता ये है कि ये धारा कहना ये चाहती है कि घटना के तुरंत पहले, घटना के समय या घटना के तुरंत बाद जो शब्द कहे गए हैं सुसंगत है, एक ही समव्यवहार का भाग है और वो मान्य है। उदाहरण के तौर पे इसमें क्या परिभाषा में कहा गया है? चाहे वो एक ही समय और स्थान पर घटित हुए हों, चाहे भिन्न स्थान और समय पर घटित हुए हों। एक उदाहरण ले लेते हैं। एक आदमी ने अपनी पत्नी को मारने के लिए 3 जहर की डोज दी। 1 जनवरी को कानपुर में, 1 फरवरी को लखनऊ में और 1 मार्च को बनारस में। भले ही घटना अलग अलग स्थानों पर हुई, लेकिन एक ही समव्यवहार का भाग माना गया, सुसंगत है। इस धारा में मुख्यतः 4 केस हैं। केस तो कई हैं, जो 4 केस आपको मैं बताना चाहता हूं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और हर परीक्षा में कहीं ना कहीं ये शामिल होते हैं। नंबर 1, रटन बनाम क्वीन। रटन बनाम क्वीन में क्या मामला है? एक लड़की पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करती है, कहती है कि मेरे पति ने मुझे गोली मार दी है, और पुलिस 5 मिनट के अंदर या थोड़े समय के अंदर उसके घर पहुंचती है। पति का कहना था कि गोली धोखे से चल गई। इसे एक ही समव्यवहार का भाग माना, क्योंकि पत्नी के पास बहाना बनाने का कोई मौका नहीं था, या इतने पत्नी को ये नहीं पता था कि ये नहीं बता सकती थी कि कोई उसे गोली मारने वाला है। एक ही समव्यवहार के भाग होने के कारण पति को सजा हो गई। दूसरा, आर बनाम बेडिंगफील्ड। उसमें कहानी यह है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी के चाकू से गला काट दिया। पत्नी कमरे से निकली, कुछ नहीं बोली, हॉस्पिटल में गई और अपनी मौसी को बताया, देखो मेरी प्यारी चाची बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। इसे एक ही समव्यवहार का भाग नहीं माना गया, क्योंकि घटना के तुरंत बाद ये शब्द नहीं कहे गए, इसमें काफी समय ले लिया गया। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बताना चाहता हूं, घटना के समय, घटना के तुरंत पहले और घटना के तुरंत बाद जो शब्द कहे गए हैं एक ही समव्यवहार का भाग हैं और सुसंगत हैं। तीसरा है, एक केस है आर बनाम फोस्टर। आर बनाम फोस्टर अनुसूत साक्ष्य है, लेकिन ग्राह्य माना गया है उसमें, क्योंकि अनुसूत साक्ष्य वे साक्ष्य होते हैं जो कोई दूसरा व्यक्ति हमें बताता है और वो ग्राह्य नहीं होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनुसूत साक्ष्य के एक भाग का हिस्सा है तो वो साक्ष्य ग्राह्य हो जाता है। इसे आर बनाम फोस्टर में बताया गया है। एक आदमी ने ट्रक को जाते हुए देखा, जैसे ही ट्रक मुड़ा उसके बाद एक आवाज सी आई, और उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, लेकिन ट्रक को जाते हुए देखा था। तुरंत वहां पहुंचा, उस आदमी ने बताया कि ट्रक वाले ने मारा है। इसे ग्राह्य माना गया। और लास्ट आज केस है RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। 2 बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति, और एक ने टेप चुपचाप छुपा दिया है और टेप में बातें रिकॉर्ड हो गई हैं। वो अपने मन से सारी बातें बता रहा है, ये सुसंगत है। इस तरह से ग्राह्य माना गया। इसी प्रकार फिर अन्य कई चीजें हैं। उदाहरण के तौर पे एक स्त्री को आग लगा दी गई, वो बाहर आती है, कहती है मेरे पति ने मुझे जला दिया, उसकी बातें सुसंगत मानी गई। इसी प्रकार एक केस में एक स्त्री अपने बच्चों से कहती है कि बच्चे भाग जाओ, ये तुमको भी मार डालेंगे, तुमको भी मार डालेंगी। बाद में उस स्त्री मार डाली जाती है, बच्चे भाग जाते हैं, ये सुसंगत है। ध्यान रखिएगा, ये 4 केस को आपको ध्यान रखना है, परिभाषा को ध्यान रखना है, और ये प्रश्न खासकर रेस जेस्टे हर एक एग्जाम में आता है। इसे बहुत अच्छी तरह पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इन केसों के माध्यम से आपसे याद रखेंगे। इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।